बाजार बंद होने के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे आए हैं और ये मच अवेटेड रिजल्ट्स है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका इंपैक्ट पूरे एफएमसीजी सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के क्वार्टर 1 के नतीजे देखिए आप, 2061 करोड़ से बढ़कर मुनाफे की फिगर पहुंच गई है 2289 करोड़, लगभग 11% का उछाल मुनाफे में, और यह अनुमान से बेहतर है, क्योंकि 2170 करोड़ का अनुमान हम लेकर चल रहे थे, उससे बेहतर कंपनी ने डिलीवर कर दिया। आय जो है 11,915 करोड़ से बढ़कर 14,272 करोड़ पहुंचती हुई नजर आई है, अनुमान से बहुत बेहतर, 20% के आसपास की ग्रोथ है, अनुमान था 13,350 करोड़ का। कामकाजी मुनाफा अनुमान से बेहतर 2,847 करोड़ से बढ़कर 3,247 करोड़, 14% का ग्रोथ है, और यहां पर भी अनुमान लगभग 3100 करोड़ के आसपास के साथ उससे ज्यादा डिलीवर कर दिया हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। लेकिन जो पिक्चर बिगड़ी वो ऑब्वियसली मार्जिन प्रेशर कंपनी को झेलने को इस समय पड़ रहे हैं, और 23.9% के मार्जिन घटकर हो गए हैं 22.75%। 23.2% एक्सपेक्टेड था, उससे कम डिलीवर कर दिए कंपनी ने, और आने वाले समय के लिए भी कंपनी ने यही बोला मैनेजमेंट ने कि मार्जिन पे प्रेशर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो ओवरऑल समराइज करें नतीजों को तो मुनाफा अनुमान से बेहतर है, आय क्वार्टर 1 के अनुमान से बेहतर, कामकाजी मुनाफा अनुमान से बेहतर, लेकिन मार्जिन पिक्चर जो है वो थोड़ी अनुमान से खराब पड़ती हुई नजर आई है। सेगमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ, यानी अलग अलग सेगमेंट्स की कितनी रेवेन्यू ग्रोथ पड़ी है, उसमें होम केयर सेगमेंट 30% ग्रो किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, 4,931 करोड़ की आय यहां से। ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट में 17% की ग्रोथ है, 5,364 करोड़ का आंकड़ा आया है। फूड रिफ्रेशमेंट कैटेगरी में 9% की ग्रोथ है, 3,627 करोड़ का आंकड़ा आया है। तो रेवेन्यू ग्रोथ हर सेगमेंट में बहुत बेहतर प्रदर्शन हिंदुस्तान यूनिलीवर किया है। अब मैनेजमेंट ने क्या फोरकास्ट किया आप ये देखिए। सबसे पहले तो महंगाई का असर जो है वो देखने को मिलेगा खपत पे, कंजम्पशन पे, और ये प्राइस लेड ग्रोथ होगी, यानी कि जैसे कीमतें बढ़ाई हैं कंपनी ने, उसका असर आपको दिखेगा रेवेन्यू आने वाले समय के लिए, उसमें इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो इस बार के नतीजे आए हैं उससे मार्जिन इसलिए बचते हुए नजर आए, और लगभग 2% मार्जिन बच गए अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर ये कह रहा है, क्योंकि कर्मचारी लागत में कमी देखने को मिली है और साथ साथ अन्य खर्चों में कमी देखने को मिली है। इसके कारण मार्जिन थोड़े संभले हैं, गिरे जरूर हैं लेकिन इससे ज्यादा गिर सकते थे। सितंबर तिमाही में मार्जिन पर अभी दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब भी कई कमोडिटीज की जो कीमतें हैं वो ऊंची बनी हुई हैं, उससे कहीं ना कहीं तनाव हो सकता है अगली तिमाही में। लेकिन दिसंबर तिमाही से मार्जिन में सुधार की उम्मीद मैनेजमेंट ने जताई है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के इस क्वार्टर के जो नतीजे थे, क्वार्टर 1 के नतीजे, वो अनुमान से बेहतर आए हैं।